अच्छा, एक और दिन और एक और प्रेस रिलीज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और ये प्रेस रिलीज आया है, ये अपने खुद ही के बोर्ड मेंबर्स के अगेंस्ट ये प्रेस रिलीज दिया है। आपको पता होगा कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हैं नजमुल हुसैन, उन्होंने कुछ दिन पहले तमीम इकबाल को इंडियन एजेंट कह दिया था। इंडिया का एजेंट एक तरह से कह दिया था, जब तमीम इकबाल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, उनके पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी और कहा था कि बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप खेलने आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे, अगर वो नहीं आते तो इससे बांग्लादेश क्रिकेट का ही नुकसान होगा और वो 10-20 साल पीछे चले जाएंगे, जो भी रैमिफिकेशंस उसके होंगे। सो उसके बाद नजमुल हुसैन, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने तमीम इकबाल को सीधा सीधा कह दिया था कि वो इंडिया के एजेंट है। इसके बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म उनके तरफ आई, सोशल मीडिया में भी काफ़ी बातचीत हुई नजमुल हुसैन के अगेंस्ट। इवन उनके जो करंट प्लेयर्स है, इनके जो करंट एग्जीक्यूटिव है, करंट बोर्ड मेंबर्स है, सब ने इस चीज़ का खंडन किया था। और आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज निकाल के इस चीज़ को फिर से सपोर्ट दिया है कि ऐसे जो स्टेटमेंट्स आते हैं उससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वो खुद ही बोर्ड मेंबर है, तो इस तरह से जो ऐसे लूज कमेंट्स जो पास करते हैं, इसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं वो एक स्टेटमेंट दिया है। बट अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो नजमुल हुसैन, जो अगेन फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बातचीत की थी लोकल मीडिया के साथ कल रात को, कल शाम को, और उसके बाद जो जो बातें उन्होंने कही वो कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली बातें हैं। उन्होंने कहा कि आईसीसी की तरफ से कोई भी हमें फाइनेंशियल रेमिफिकेशन, फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा अगर हम लोग T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलते, बल्कि लॉस होगा वो प्लेयर्स को लॉस होगा। अब इसमें मजाकिया बात यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि हम अपने प्लेयर्स की सिक्योरिटी, प्लेयर्स के वेलफेयर, प्लेयर्स के फ्यूचर के लिए इतने कंसर्न है, इसीलिए हम लोग T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाना चाहते इंडिया पे। बट आज जो कल शाम को जो नजमुल हुसैन ने बातें कही है कि जो फाइनेंशियल लॉस होगा वो सिर्फ प्लेयर्स को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बोर्ड को कोई लॉस नहीं होगा। इसमें नजमुल हुसैन ने शायद ये बातें बिल्कुल नहीं सोची कि जो पार्टिसिपेशन फ़ी होता है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नहीं मिलेगा, जो रेवेन्यू चंक मिलता है एक वर्ल्ड कप का वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नहीं मिलेगा, और जो आईसीसी की तरफ से जब पेनल्टी या सैंक्शन लगेंगे वर्ल्ड कप नहीं खेलने के लिए, उसके बारे में शायद नजमुल हुसैन ने नहीं सोचा, और ये कह दिया कि जो जो भी लॉस होगा वो मैच फीस का लॉस होगा, वो प्लेयर्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब एक रिपोर्टर ने सवाल उठाया उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे कि तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या प्लेयर्स को कॉम्पेंसेट करेगी, अलग से पैसे देगी अगर T20 वर्ल्ड कप आप लोग नहीं खेलने जाते हो इंडिया में, तो फिर और एक और मजाकिया स्टेटमेंट उनके तरफ से आया कि हम लोग क्यों दे पैसा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्यों पैसा देगी, जब बांग्लादेश के क्रिकेटर्स मैच हार के आते हैं तो क्या हम पैसा वापस मांगते हैं। और ऐसी मजाकिया बात कह के इन्होंने ये जो पूरा एक अपने ऊपर जो कीचड़ उछालना होता है वो वाली हरकत इन्होंने कह दी। तो एक तरफ तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम लोग बांग्लादेश के प्लेयर्स के लिए काफ़ी सोचते हैं, और वहीं पे उनके जो फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन है वो सीधा सीधा आके कहते हैं कि हम लोग नहीं खेलने जाएंगे, और इसका खामियाजा, इसका जो मैच फीस का नुकसान होगा, पैसों का जो लॉस होगा, वो बांग्लादेश के प्लेयर्स को भुगतना पड़ेगा, हम इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, हम प्लेयर्स को कॉम्पनसेट नहीं करेंगे। अच्छा, एक और बात है कि कल कल आईसीसी की तरफ से जो और बाकी टिकट्स थी फॉर द रिमेनिंग मैचेस ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, वो टिकट्स भी रिलीज़ की गई। सेकेंड फेज ऑफ टिकटिंग चालू है, आप लोग जाके जो भी रिस्पेक्टिव वेबसाइट से जहाँ पे टिकट्स मिल रही है आप लोग खरीद सकते हो जाके। और उसमें ईडन गार्डन्स में जो मैचेस है बांग्लादेश के, चाहे वो इटली के अगेंस्ट हो, इंग्लैंड के अगेंस्ट हो, वो टिकट्स भी फॉर सेल है। तो कहीं ना कहीं आईसीसी ने क्लियर कट कह दिया है कि भाई और लगभग 15-20 दिन, 21 दिन बाकी है, 3 हफ्ते का टाइम बाकी है, शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर शेड्यूल में बदलाव का सोच विचार भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कर रही होती या आईसीसी कर रही होती, सॉरी, तो ये टिकट्स का जो सेकेंड फेज है ये रिलीज नहीं किया जाता। तो एक चीज़ क्लियर है, बांग्लादेश को आईसीसी ने अल्टीमेटम दे ही दिया है कि अगर आप आना चाहते हो तो आओ, वरना आपको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, वो पेनल्टी होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी होगा, वो आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहीं ना कहीं हिंट्स देकर क्लियर कर दिया है। अब
टिकट्स फॉर सेल है, जो भी खरीदेंगे, अगर बांग्लादेश खेलने नहीं आती तो उसका रिफंड बिल्कुल होगा, और इसका पूरा लॉस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही उठाना पड़ेगा। सो ये रही अपडेट, लेटेस्ट अपडेट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी और बीसीसीआई के बीच में जो मसला चल रहा है। आईसीसी ने साफ साफ कह दिया है कि सिक्योरिटी अगर आपको चाहिए तो हम बढ़ा देंगे सिक्योरिटी बांग्लादेश टीम के इर्द गिर्द, बट उन इसके अलावा शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और पूरे दिन में कवरेज आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।